क्या आम आदमी अपनी सेविंग से अपने बच्चों को टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन दिलवा सकता है? जब हम सोचेंगे कि घर का रेंट, ग्रोसरी, कार या बाइक की ईएमआई, इन्वेस्टमेंट की ईएमआई, वीकेंड के एक्सपेंसेस, मेडिकल इमरजेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अंतरात्मा कहेगी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वप्निल द रियल्टर में। मैं स्वप्निल जैन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हम आम आदमी हैं और आम आदमी से खास बनने की चाहत रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को यानी अगली पीढ़ी को कुछ खास मिले। इसके लिए हम उन्हें उन पहलुओं पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं जिन पहलुओं पर हम कहीं पीछे रह गए। जैसे मैंने स्कूलिंग एवरेज स्कूल से की, लेकिन अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल से एजुकेशन दिलवाऊंगा। मैंने अपने शहर में रहकर ग्रेजुएशन की, लेकिन अपने बच्चों को बड़े शहरों के टॉप ग्रेडेड स्कूल से एजुकेशन करवाऊंगा, और भी बहुत कुछ। जब बात आती है इस फीलिंग्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, तो हम दौड़ते हैं एजुकेशन लोन की तरफ, वो भी लाइफ के उस दौर में जहां हमारी एनर्जी और एफिशिएंसी डाउनफॉल पे होती है। दोस्तों, जब कोई रनर रेस में दौड़ता है तो वो प्रैक्टिस, एनर्जी के साथ साथ टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखता है। वो अंत को ध्यान में रखकर रेस के स्टार्ट से ही टाइमिंग और एनर्जी पर कमांड करता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए सही टाइमिंग के साथ सही दिशा में निवेश करना होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या समझा रहा है, मैंने तो प्लानिंग कर रखी है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप में से अधिकतर लोगों ने वही प्लान किया होगा जो 70% आम लोग करते हैं, यानी वही 15 से 20 साल की किश्तों में 12 से 15% रिटर्न मिलने वाला इन्वेस्टमेंट। आज इन्फ्लेशन 6.1 है सीपीआई के अनुसार, यानी 20 साल में एक्सपेक्टेड दोगुना हो जाएगा। यानी आज आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट यदि आपको 15 से 25% का रिटर्न देगा तो ही यह आपके लिए फायदेमंद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में ही पॉसिबल है। आइए इसे समझते हैं। हर इंसान के जीवन में बच्चों से संबंधित 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं: एजुकेशन, करियर और मैरिज, जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि बात करें हायर एजुकेशन की, तो आपको नहीं पता आपका बच्चा किस फील्ड में करेगा। वो आपके शहर से करेगा या कहीं एजुकेशन हब से करेगा, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करेगा या किसी टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करेगा, लेकिन ये तय है कि करवाना आपको ही है। आप बताइए आज एमबीबीएस की फी क्या है? यदि मैं बात करूं तो लगभग 20 से 30 लाख रुपए, और यदि किसी मेडिकल हब की मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट की जहां अच्छे हैं, तो लगभग 30 से 50 लाख रुपए। क्या आपको लगता है ये फी जो आज है 20 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं, यह लगभग दुगनी होगी, यानी कि आपकी लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। या तो आप आज से ही वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर लें 17 से 20 साल के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसे लिक्विडेट कर देंगे। इसकी जगह यदि आप किसी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में महज 10 लाख रुपए का एक प्लॉट भी लेते हैं और ये सोचें कि आपने बच्चों की हायर एजुकेशन आज ही करवा दी, आपको क्या लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आई गारंटी ये इन्वेस्टमेंट के अदर टूल से बहुत ही ज्यादा होगा, वो भी लोअर रिस्क में। शायद यही कारण है कि बैंक आपको होम लोन दे देती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि रिस्क बहुत कम है। आप अपने शहर के आज के रेट और उसी लोकेशन के 20 साल पहले के रेट में यदि कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे ये रेट लगभग 15 से 20 गुना या उससे ज्यादा भी है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में 20 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके फंड लेना चाहते हैं या उसे डिस्बर्स करना चाहते हैं। इन 20 सालों के दौरान यदि आप उसमें कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसकी एक रेंटल इनकम भी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप चाहें तो बच्चों का करियर एज वेल एज मैरिज भी प्लान कर सकते हैं। आपको अपने सही रियल्टर या कंसल्टेंट के साथ बैठकर डिस्कशन करना होगा और आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा, जिसमें
50% रियल एस्टेट होगा और 50% अदर टूल्स होंगे। मेरे पास शहरों के 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग स्पेशलिटी और अपना अलग रिटर्न्स है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, यानी आपकी लायबिलिटीज, आपकी एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का टाइम और आपकी लिवरेज कितनी है। यानी आपकी करंट सिचुएशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स के तालमेल से एक बेहतर ऑप्शन चूज किया जा सकता है। आपको लगता है कि इसमें मैं आपकी मदद करूं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सएप करने के लिए आपको टाइप करना होगा STR स्पेस आपका नाम स्पेस EDU लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस पे मैं या मेरी टीम आपसे संपर्क करेंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन पे मुझे प्लीज बताएं कि मैं और किन किन पहलुओं पर आपकी मदद कर सकता हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट थिंक अबाउट इट्स करंट वैल्यू, थिंक अबाउट इट्स फ्यूचर वैल्यू।